अरुणाचलम में वीरू और शांतम्मा नाम के पति पत्नी रहते थे। उस गांव में शांतम्मा को सब बहुत सम्मान से देखते थे। वीरू की बुरी आदतों से गांव वाले उसे बेखातर करते थे। कुछ लोग तो वीरू को हर समय कोसते थे। इन दोनों का बेटा रामू है और रामू की बीवी रूपा है। रामू को पिता के जैसे बुरी आदतें नहीं रहते। वो मेहनत से खेती करके परिवार का ख्याल रखता था। एक दिन शांतम्मा ने, रामू बेटा, इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी आई ना? वही बेटा, इस बार तुम कॉलीफ्लावर की फसल डाले ना, उसी के बारे में पूछ रही हूँ। तुझे चिंता करने की कोई बात नहीं है माँ। इस बार मैं बहुत समझदारी से अधिक उपज देने वाली फसल लगाया। इस बार मैंने पहले से ज्यादा फसल लगाया माँ। कॉलीफ्लावर फसल लगाने पर इस बार जरूर हमारी आय दुगुनी होगी माँ। तो इस बार मेरे लिए एक अच्छी सोने की चेन खरीदिए जी। सासू माँ, आप क्या कहोगे? माँ, ये क्या कह रही है, तुझे पता है? हाँ बेटा, बेचारी बहू कई दिनों से सोने की चेन पूछ रही है। इतने दिन हमारी आय बहुत कम थी ना, लेकिन इस बार तू बहू के लिए चेन खरीद के देना बेटा। ठीक है माँ, मेरी बीवी की इच्छा ये है। और तेरी इच्छा क्या है माँ? जल्दी बताना। मेरी कोई इच्छा नहीं है बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए बहू के लिए खरीदना। झूठ कह रहे हैं जी। सासू माँ, क्यों चुप रह गए? वो पूछ रहे हैं ना, बताइए ना। सुनो बहू, तू चुप रह, उसे डरा मत। रूपा को क्यों रोक रही है माँ? तुझे क्या चाहिए बताना। तू क्यों छुपा रही है? इस बार हमारी आय दुगुनी होगी ना, तो शक क्यों कर रही है माँ? उन पैसों से मैं तुम दोनों के लिए खरीद के दूंगा माँ। जल्दी बोलो ना। ओ, वो मुझे चांदी के घुंघरू चाहिए बेटा। मेरे बचपन में मेरे पिताजी को उतनी हैसियत नहीं थी। बाद में तुम्हारे पिताजी नहीं खरीदे। कम से कम मेरी इच्छा तुम पूरा करो बेटा। पर आज तक हमारी आय कम थी ना, इसीलिए मैं नहीं पूछी। बस इतनी सी बात है माँ। इस बार तेरी इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगा। ऐसे रामू कहने पर इधर शांतम्मा और उधर बहू रूपा बहुत खुश होते हैं। पर वहीं लोमड़ी की तरह इंतजार कर रहे रामू का पिता वीरू भी उसकी मन की इच्छा कहना शुरू करता है। आहा, अपनी माँ और बीवी की हर इच्छा पूरा कर रहे हो बेटा। तू है इस दुनिया का असली बेटा। बेटा, मुझे कुछ पैसे देने से ये पिता पूरा साल बिना किसी परेशान के जुआ खेलता रहेगा। इससे तुम्हारा बहुत सारा पैसा बचेगा बेटा, सच। सुनिए, आपकी वजह से बेटा सर झुका के जा रहा है। और ये सब क्या है? बेटा, सर झुका के जा रहे हो? गर्दन कहीं पकड़ लिया क्या? क्या हुआ बेटा? मजाक की बातें छोड़िए, उसे परेशान मत कीजिए। ये लो, मैंने क्या किया शांतम्मा? मुझे डांटने लगी। तेरी तरह मेरी भी एक इच्छा है, वो पूरा करेगा ना? वो उसकी जिम्मेदारी है। मामा जी, ये हम सब के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। इतने दिनों की मेहनत का फल मिलने वाला है। मामा जी, दया करके आप उन्हें परेशान मत कीजिए। वो खेती करके जो पैसे कमाते हैं वो हमारे परिवार के लिए ही है ना। मतलब मैं इस परिवार का सदस्य नहीं हूँ बहू? मैं भी इस घर का हूँ ना। वो खेत मेरा है, उसमें खेती किया ना, इसीलिए वो बहुत पैसे कमा रहा है। मैंने क्या पूछा? सिर्फ थोड़े पैसे। तेरे मामा जी की इच्छा तेरा पति ही पूरा करना है ना बहू? ऐसे वो सब बातें करते समय उनके पास उस गांव का सरपंच आता है। सरपंच बाहर से ऐसे चिल्लाने लगा, सुनो रामू, रामू। क्या हुआ सरपंच साहब, क्यों चिल्ला रहे हो? कुत्ता भौंकता है और ये सरपंच चिल्लाता है, सच है ना बेटा?
देखो वीरू, बेकार की बातें मत करो। नहीं चाहिए तो किसी को दे दीजिए, मुझे क्यों मजबूर कर रहे हो? अरे इससे तो बातें करना भी बेकार है। तू कभी नहीं सुधरेगा। हर रोज जुआ खेल के तेरा दिमाग घूम गया। घूम गया? कहाँ गया सरपंच साहब, बताइए ना। हे भगवान, सुबह सुबह तेरे मुंह लगा। मेरी गलती है। मेरे मुंह में कुछ नहीं है सरपंच साहब, आपका सर आपके गर्दन पर ही है ना। मेरे मुंह में कुछ भी नहीं है। छी, चुप करो बीरू। सुनो रामू, मैं तुमसे एक जरूरी बात कहने आया हूँ। ध्यान से सुनो। मेरी बात सुन के परेशान मत होना रामू, समझे? परेशान मत होना मतलब क्या कहने वाले हो सरपंच साहब? सुनो वीरू, अपनी मुंह बंद करो। ये तेरे बेटे का नुकसान होने वाली बात है, इसीलिए मैं खुद आया। सरपंच ऐसे कहते ही रामू घबरा जाता है। शांतम्मा और रूपा बहुत टेंशन हो जाते हैं। वो तेरा पड़ोस खेती वाला है ना, शंकर, हर समय झगड़ा करता है। वो बहुत बड़ी गलती किया रामू, तेरा बहुत नुकसान किया। तेरे कॉलीफ्लावर की फसल के बारे में वो झूठी प्रचार कर रहा है। वो सबसे कह रहा था कि तेरे कॉलीफ्लावर की फसल में जहरीली दवाइयां डाल रहे हो। पूरे गांव में ये समाचार फैल गया रामू। तेरी फसल खरीदने के लिए आगे कोई नहीं आ रहे। कल से तुम फसल काट के बेचना चाहते हो ना, पर वो बेकार शंकर पूरा बर्बाद कर दिया। गांव वाले तेरी फसल के बारे में चर्चे कर रहे हैं। ऊपर से तेरा बाप भी उनका सपोर्ट देके तुम केमिकल्स उपयोग किया करके कह रहा था रामू। हाँ, मैं क्यों कहूँगा, ये गलत है। वीरू, तुम बहुत बड़ी गलती किए। गांव वाले शंकर की बातों पर ध्यान नहीं दिए, पर तुम तेरे बेटे की फसल के बारे में बोले ना, तब गांव वाले यकीन कर लिए। सरपंच की बातें सुनकर पिता का धोखा याद करके रामू बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। रूपा बहुत घबरा जाती है। वो रोने लगी। शांतम्मा बेटे को देखकर बहुत रोने लगी। उसके बाद रामू के मुंह पर वो पानी छिड़कते हैं। रामू ऊपर उठ के बहुत रोने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? सत्यानाश कर दिए। साल भर की मेरी मेहनत बेकार हो गई। मेरा पिता ही मेरा नुकसान करेगा करके मैं कभी नहीं सोचा। रामू बेटा, शायद मैं नशे में कह दिया होगा। कल वो साला मुझे बहुत पिला दिया। उस वक्त मैं कुछ कह दिया होगा बेटा, मुझे माफ करो। छी, बस कीजिए। आप अपने ही बेटे का नुकसान किए। आपकी तरफ देखना भी पाप है। जाइए यहाँ से। वीरू जाने के बाद रामू को शांतम्मा और रूपा सांत्वना करते हैं। तब शांतम्मा को एक अच्छा आइडिया आता है। वो फूल गोभियों का अचार बनाने का फैसला करती है। ये बात रामू और रूपा से वो कहती है। बहुत अच्छा आइडिया है सासू माँ। कॉलीफ्लावर का अचार हम शहर में भी बेच सकते हैं, तब हमें बहुत पैसे मिलेंगे। फसल की लागत से 5 गुना अधिक पैसे मिलेंगे सासू माँ। हाँ बहू, हम आज से ही काम शुरू करेंगे। नहीं तो वो पड़ोसी खेत वाला है ना शंकर, हमें और परेशान करेगा बहू। तो चलिए हम फसल काटने जाएंगे। उसके बाद रामू के साथ शांतम्मा और रूपा फूल गोभियों को काट के घर लाकर अचार बनाना शुरू करते हैं। शांतम्मा फूल गोभियों का अचार बना रही थी और रूपा उसे पार्सल करने लगी। अगले दिन सुबह कॉलीफ्लावर का अचार लेकर शांतम्मा और रूपा शहर जाते हैं। वहाँ सभी इलाकों में कॉलीफ्लावर का अचार बेचकर पैसे लेकर वो घर आते हैं। घर आने के बाद रामू को पैसे दिखाने पर उन्हें बहुत खुशी होती है। मैं बहुत खुश हूँ माँ। मैं सोचा पूरा बर्बाद हो गया, पर तुम मुझे बचा लिए। आखिर में सास बहू सफल हुए ना। इतने में उनके घर सरपंच आता है। रामू, शहर से एक बहुत बड़ा व्यापारी मुझे फोन किया। कह रहा था बाजार में तुम्हारी कॉलीफ्लावर अचार की बहुत मांग है।
इसीलिए उसने एक लॉरी भर कॉलीफ्लावर अचार का ऑर्डर दिया। रामू, पैसे चाहे कितना भी हो, लेकिन 2 दिनों में तैयार कर दो। ये लो पैसे। रामू खुशी से झूम उठता है। ये सफलता मेरी नहीं सरपंच साहब, वो देखिए मेरी माँ और मेरी बीवी का है। अगर वो नहीं रहते तो आज ये सब ना होता। सच में वो दोनों महान हैं, मुझे बर्बाद होने से बचाए साहब। अभी इन दोनों का पूजा करने के लिए मैं पुजारी बनूंगा। मुझे ज्यादा पैसे देने की जरूरत नहीं है, बस 1000 रुपए देने से काफी है। ये लो वीरू, सब खुश हैं और तुम बेकार बातें कर रहे हो। यहाँ ज्यादा देर तक रहना ठीक नहीं है। सरपंच रामू को पैसे देकर निकल जाता है। उन्हें देख के शांतम्मा और रूपा बहुत हंसते हैं। फसल के वजह से 5 गुना ज्यादा पैसे मिलने पर रामू खुशी से झूम उठता है। तब से सास बहू कॉलीफ्लावर का अचार बनाकर बहुत फेमस हो जाते हैं। रामापुर में सीता नाम की औरत रहती थी। सीता का बेटा चंदू और बहू रानी थे। चंदू बहुत मासूम था। वो उसकी माँ और पत्नी को बहुत प्यार से देखभाल करता था। उस गांव में सब लोग पैसे कमाकर बड़े बड़े घर बनाकर रहने लगे, लेकिन चंदू उसकी मासूमियत के कारण वो खुद का घर नहीं बना पाया। एक दिन घर वापस लौट रहे चंदू को देखकर उसका दोस्त रामू आता है। अरे चंदू, इस साल पैसे जमा करके घर बनाओगे ना, नहीं तो बेकार खर्चे करोगे। अरे ऐसे क्यों कहते हो? मैं बेकार खर्चे क्यों करूंगा रे? मेरी माँ और पत्नी के लिए ही मैं खर्चा करता हूँ। ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है। अरे गुस्सा क्यों यार, जाओ रे जाओ। फिर से बेकार बातें करने लगे। ये मेरा जमीन है, मैं यहीं रहूंगा। जाना है तो तू जा। तू तो पागल है यार, जाके अपने खेत में पानी छोड़, मैं तो चला। ऐसे राम बाबू कहने पर चंदू को बहुत बुरा लगा। वो रोते हुए जाने लगता है। वो सीधा उसकी माँ के पास जाकर पूरी बात बताई। सीता उसके बेटे को देखकर बहुत उदास होती है। बेटे को समझाती है, बेटा हम गरीब हैं, सब हम पर जीतना चाहते हैं, पर हमें चुपचाप आगे जाना है। हमें किसी की बातों पर ध्यान नहीं देनी चाहिए बेटा, ठीक है? ठीक है माँ, तो हम घर कब बनाएंगे? इस बार की फसल हाथ आते ही हम घर बनाएंगे। इतने में वहाँ रानी आती है। पति को देख के वो बहुत दुखी होती है। ये क्या जी, आप बच्चों की तरह गांव वालों के सामने रोने लगे? ऐसे रोने से कैसे जी? ये ठीक नहीं है। नहीं रानी, तू चिंता मत कर, देखो मैं हंस रहा हूँ। चंदू हंसने लगा। उसे देख के सीता और रानी भी हंसते हैं। इस तरह दिन बीतने लगे। सर्दियों का मौसम आता है। चंदू हर रोज सर्दी में ही खेत को जाने लगा। ठंड में वो घूमने पर उसे बुखार आता है। वो बहुत वीक हो जाता है। रानी, बहुत सर्दी लग रही है, जरा शॉल ला के ओढ़ना। मैं कांप रहा हूँ रानी, जल्दी ला। ठीक है जी, अब दवाइयाँ खाए ना, आराम से सो जाइए। मुझे नींद कैसे आएगी? खेत को जाना है रानी, उधर पानी रखना है, खेत को पंछियों से बचाना है, बहुत काम है रानी। आज के लिए मैं जाऊंगी बेटा, तू आराम कर। तेरा बुखार कम होने के बाद तू आ। ठीक है माँ, तुझे डर लगने से रानी को साथ ले जा। चंदू आराम करने लगा। सीता और रानी दोनों मिलकर खेत को जाने लगे। वहां जाके देखने के बाद उन्हें एक बात समझ आई। सासू माँ, देखिए, हमारे खेत के उस कोने में किसी ने पानी रोक दिया। हाँ बहू, किसी ने हमसे द्वेष भाव से ऐसे किया होगा। हम वहां जाके छुप जाएंगे, तब हमें पता चलेगा वो काम किसने किया है। हाँ सासू माँ, चलिए उस पेड़ के पीछे छुप जाएंगे।
सीता और रानी पेड़ के पीछे जाके छुप जाते हैं। तब वहाँ पड़ोस खेत का रामू आता है। वो इधर उधर देखकर रामू ने चंदू के खेत की ओर जा रहे पानी को वो अपने खेत की ओर मोड़ लेता है। सीता और रानी ये सब देखकर गुस्से से रामू के पास आते हैं। रामू, ये क्या कर रहे हो? हमें भी जीना है ना? ये ठीक नहीं है रामू। ये लो, मैंने क्या किया जो मुझसे पूछने आ गए? तुम गलत किए और ऊपर से बात कर रहे हो। तुम्हें तो थोड़ा भी शर्म नहीं है रामू। ओ, जरा संभाल के बात करो। दोनों औरतें हो गए, वरना। हाँ, वरना क्या कर लोगे रामू? तेरे बारे में मैं बहुत शिकायतें सुनी। मैं तेरे बारे में जानती हूँ रामू। क्या उस पागल की बातों पर यकीन कर रहे हो? ऐसे रामू कहने पर सीता का गुस्सा और बढ़ के रामू को एक झाटा देती है। तब रामू गुस्से से सरपंच के पास जाता है। सरपंच के सामने सीता, रानी और रामू हाजिर होते हैं। मामला पता चला। इसे मारना गलत है ना सीतम्मा? गलत कैसे हो सकती है? वो मुंह में आए बातें कहने से क्या हम चुप रहें? देखो बेटी, बड़ों के सामने ऐसी बातें मत करो। सीतम्मा, बोलना, मारना गलत है या नहीं? गलत है साहब। तो पंचायत का फैसला सुनो। तेरी गलती की सजा है, तुम सब इस सर्दी का मौसम खत्म होने तक गांव से बाहर रहो। साहब, सर्दी से हम परेशान हैं और अभी के अभी हम कहाँ जाएंगे साहब? दया करके हमें माफ कीजिए। नहीं सीतम्मा, फैसला सुनाने के बाद कुछ नहीं होगा। इस सर्दी का मौसम खत्म होने तक तुम सब इस गांव से दूर रहो, समझे? ऐसे सरपंच फैसला सुनाने पर सीता और रानी दोनों घर आके चंदू को लेके जाने लगे। लेकिन चंदू को पंचायत का फैसला नहीं मालूम। तब वो ऐसे कहने लगा। मैं खेत के पास जाना चाहता हूँ, एक बार देखूंगा रानी। अभी नहीं जी, इस गांव से हम कुछ दिनों के लिए बाहर जाने बोले सरपंच साहब। सच? तो क्या हम खेत के पास रहेंगे? हमारा खेत गांव से दूर है ना? चंदू वो बात कहने पर सीता और रानी उनके खेत के पास जाते हैं। वहीं एक पेड़ के नीचे रहने लगे। इतने में ठंड बढ़ती है। उनसे ठंड बर्दाश्त नहीं होता। चंदू कांपने लगा। चंदू को देखकर सीता और रानी बहुत दुखी होते हैं। ज्यादा ठंड के कारण चंदू का बुखार और बढ़ जाता है। बहुत ठंड लग रही है, मुझे घर जाना है। चलो जाएंगे। नहीं जा सकते जी, हमें यहीं रहना है। तो घर यहीं ला दो रानी। मुझे बहुत सर्दी लग रही है, मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे ले जाओ। चंदू ऐसे जिद करने पर सीतम्मा को एक आइडिया आता है। वो वहीं खेत के पास उनका घर बनाने को सोचती है। रानी भी वही सोचने लगी। उसके बाद दोनों सास बहू मिलकर खेत के पास रही घास से घर बनाते हैं। उस घास के घर में रह के उनकी खेत का ख्याल रखने लगे। उससे रामू का खेल खत्म हो जाता है। एक दिन रामू को सांप काट लेता है। वहीं खेत के पास रही सीतम्मा रामू को देखकर उसको फर्स्ट एड करके उसकी जान बचाती है। सीतम्मा, मैं तुम्हें बहुत परेशान किया। आज सांप काटने पर मैं मर जाता, पर आप मुझे बचाए। मैं आपका नुकसान किया, पर आप मेरी जिंदगी बचाए। बहुत बहुत धन्यवाद सीतम्मा। देखो रामू, इतने दिन आप हमारे खेत का पानी रोक दिए, उस वजह से हमें बहुत नुकसान हुआ। इसके अलावा मेरे पति को भी आप बहुत परेशान किए। फिर भी मेरी सासू माँ आपको एक बात भी नहीं बोली, लेकिन आप मेरे पति को पागल बोले, इसीलिए मेरी सासू माँ आपको गुस्से से मारी। दया करके फिर कभी आप ऐसे दूसरों को परेशान मत कीजिए, उन्हें नुकसान मत कीजिए रामू, वो बहुत परेशान हो जाएंगे। माफ करो सीतम्मा, मैं बहुत बड़ी गलती किया। कोई बात नहीं रामू, सब हमारी भलाई के लिए ही हुआ है। हम यहाँ घास से घर बनाए, उससे हम अपनी खेत का ख्याल रखे। वो देखो, हमारी फसल बहुत अच्छी हुई ना।
इस साल बहुत फसल आई। मैं यहाँ हूँ और मैं तुम्हारी जान बचाई रामू। ये सब भगवान की दया है। ज्यादा मत सोचो रामू, संभाल के घर जाओ। ऐसे सीतम्मा रामू को उसके घर भेजती है। थोड़े दिनों बाद फसल काटते हैं। उन्हें बहुत पैसे मिलते हैं। उन पैसों को देखकर चंदू बहुत खुश होता है। माँ, बहुत पैसे आए। अब हम अच्छा घर बनाएंगे माँ। ठीक है बेटा, पर हमें इस घास के घर से अच्छा घर कहाँ मिलेगा? हमारे खेत के पास इस घास का घर ऐसे ही रखेंगे, ठीक है? ठीक है माँ। सासू माँ, हम नया घर का काम शुरू करें? चलिए। ऐसे सास बहू उनके पैसों से एक बड़ा घर बनाते हैं। उस गांव में सबसे बड़ा घर इन्हीं का होने पर सब गांव वाले चंदू की तारीफ करने लगे। मेहनत से खेती करके वो एक बड़ा घर बनाते हैं। गांव वालों की तारीफें सुनकर सास बहू बहुत खुश होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा खुश चंदू होता है। उसके बाद चंदू का परिवार बिना किसी परेशानी के खुशी से जीने लगे।